जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शुक्र के ट्रांजिट की वर्गो राशि यानी कन्या राशि में शुक्र का ट्रांजिट करना। अपनी नीच राशि वर्गो में नीच के हो जाते हैं, कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव डिनोट क्या करते हैं हमारी लाइफ में? लग्जरी को डिनोट करते हैं, फाइनेंस को, हमारे जो मनी को डिनोट करते हैं, प्लेजर को, जॉय को, हमारे जो आनंद है उसको शुक्रदेव डिनोट करते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हैं, मैरिज है, जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे आसपास हैं, वो सब शुक्र हैं, उसको डिनोट करते हैं शुक्रदेव। हमारी सेक्सुअल प्लेजर को भी डिनोट करते हैं शुक्रदेव। हमारे सीमन जो मेल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम चाइल्ड बर्थ करते हैं उसको भी हम शुक्र से देखते हैं। तो शुक्र प्रधान चीजें, शुक्र प्रधान लग्न आपका लिब्रा, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है? आपका लगन लॉर्ड और आपका 8th लॉर्ड बैठ गया है 12th हाउस में केतु के साथ। क्या इंपैक्ट आने वाला है? इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पहले से ही वर्गों में बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं और केतु ऊपर के साथ आगे बैठ गया है यहाँ पर ट्रांजिट में भी, तो आपके लिए बहुत कार्मिक इवेंट है। तो आपको समझना होगा, अपने लगन लॉर्ड को भी बचाना है। चीज़ों को बहुत ब्रीफली, बहुत डिटेल्ड बात करूंगा और आपको किसी भी ब्लंडर होने से, लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी को मैक्सिमाइज होने से बचाऊंगा और मिनिमाइज करूंगा, उस नेगेटिविटी को मैक्सिमाइज करूंगा, पॉजिटिविटी को, कि इसको खराब होने से 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक हम कैसे बचाएं चीज़ों को। आइए समझ लेते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, अगर आपकी नेटल कुंडली में पहले से ही वीनस 12th हाउस में ना, तो आपके लिए बहुत कार्मिक है। उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में अपनी जो फीमेल्स हैं, जो भी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वो स्पाउस हो, वाइफ हो, कोई कलीग हो, कोई ऐसी नेबर हो या किसी और की वाइफ हो, आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी है, उनको क्या नाम है, उनकी जो बॉडी है उनको डिसरेस्पेक्ट किया है, आपने उन्हें टॉर्चर किया है किसी तरह का, आपने उनके साथ इलीगल एक्टिविटीज या कोई रिलेशन बनाया है, तो आपका जो केतु जो वीनस है वो नीच का मिला है इस फील्ड लाइफ में। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर आपका वीनस यहाँ नहीं बैठा है फिर भी आपको वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है केतु के साथ, वो भी आपका लगन लॉर्ड शुक्र प्रधान लग्न है, तो शुक्र के ऊपर इंपैक्ट तो आएंगे आपकी लाइफ में, वो इंपैक्ट भी आएंगे। और आप वैसे भी चैलेंज फील कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि 12th हाउस में और आपका जो लगन है वो 12th हाउस में, वीनस अभी सन के साथ बैठा था, जो बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था। अपना पेन आप किसी को बता नहीं पा रहे थे। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के साथ क्या हो रहा था, अपना पेन वो नहीं बता पा रहा था, और ऊपर से एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा, 12th हाउस में चला गया, केतु के साथ बैठ गया। अभी प्रॉब्लम से निकला था सेंसिटिव साइन, सेंसिटिव लग्न, वो सेंसिटिव प्लेनेट शुक्र, वो बैठा था सूर्य की, जहाँ पे अग्नि तत्व राशि, जहां वो जल रहा था, अपना पेन नहीं बता पा रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, ऑब्सेशन हो रहा था दिमाग में कि भाई मैं पेन कैसे खत्म करूं अपना। अब ऊपर से वो लगन लॉर्ड किसी तरह यहां से निकला तो यहां पर जाके फंस गया केतु के साथ। अब इस समय काल को कैसे निकालें, इस नेगेटिविटी से कैसे निकलेंगे हम, इस चीज को समझ लेते हैं। एक भी चीज और समझ लेते हैं नक्षत्र के बारे में। कन्या राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र का जो देवता है वो है सूर्यदेव। हस्त नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के जो देवता है वो है सूर्यदेव, हस्ता के हैं चंद्रदेव और चित्रा नक्षत्र के हैं मंगलदेव। अगर आप सूर्य की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या फिर आप चंद्रमा की दशा या अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप मंगल की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप शुक्र की दशा से निकल रहे हैं, या फिर आप केतु की महादशा से या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में ये चीज। डिटैचमेंट एक तो पहले से ही चल रही है, ठीक है, आप अच्छे लेवल पे नहीं फील कर रहे थे अपने अंदर, वो डिटैचमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो आर्गुमेंट्स आपके दिमाग में हावी हो रखे थे, आप बहुत परेशान हो रखे थे, अपना दर्द, अपना पेन, अपनी पीड़ा किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से वो अब आ गए केतु के साथ। देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ आपके साथ वैल्यू ऐड करूंगा आपकी लाइफ में, जो आप मेरे को समय दे रहे हो, तो मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर बताइए अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीज को बताना भूल गया या किसी चीज पे डिस्कस करना भूल गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ वैसे कमेंट में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि आपको क्या गाइडेंस, आपकी हेल्प आउट हो सकती है। देखिए, अब आ जाते हैं डिटेल में बात कर लेते हैं। वीनस का केतु के साथ बैठना 12th हाउस में, 12th हाउस किस चीज का होता है? हमारे लॉस का होता है, हमारे लॉस का होता है, हमारे मोक्ष का होता है, हमारे किसी न तरह का, हमारे बैड प्लेजर को भी दिखाता है, जो हम प्लेजर सीख करते हैं बैड बर्थ, तो उसको भी दिखाता है हमारा 12th हाउस। फॉरेन लैंड को भी दिखाता है 12th हाउस। अब यहाँ पर वीनस का केतु के साथ आके बैठ जाना, वीनस कमजोर हो जाना, आपका लग्न कमजोर हो जाना, किसी तरह का आपका नुकसान दिखा रहा है। मैंने बताया ना, शुक्र सीमेन को भी डिनोट करता है, तो ऐसा हो सकता है आप मास्टरबेट ज्यादा कर सकते हैं,
आप पॉर्न ज़्यादा देख सकते हैं, आप ये क्या नाम है 12th हाउस ऐसा लॉस कर सकते हैं, अपनी डिग्निटी के, अपनी वैल्यू का, अपनी इमेज का लॉस कर सकते हैं आप किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में पढ़कर। रात के समय, नाइट के समय आप बिल्कुल चैट ना करें। आप ये दिमाग में मेक श्योर करें कि रात को 10 बजे के बाद मैं किसी तरह की कोई भी व्हाट्सएप पे या किसी तरह की सोशल मीडिया पे किसी से भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात जाते 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 ऐसी जगह पहुंच सकती है जो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मतलब आपका कॉन्शियस लेवल को हिला सकती है, और आप अपनी जो मंगल की ऊर्जा है, मंगल 4th हाउस से देख रहा है आपके 12th हाउस को, उसको आप ऊर्जा को खराब कर सकते हैं, अपने सीमेन को खराब कर सकते हैं और आप अपना नुकसान कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में जो मेड है, आपकी नज़र उनके लिए भी गंदी हो सकती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं, आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत। तो ये आपका लॉस होना, ये काफ़ी बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, आपके पेंडिंग कर्म को दिखा रहा है कि आपका कर्म इस तरह के हो सकते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? देखिए, प्रकृति का एक नियम है, अगर वो गलत समय भी दिखाती है तो पॉजिटिविटी भी दिखाती है, होप भी दिखाती है कहीं ना कहीं। जैसे पॉजिटिव टाइम का एक्सपायरी डेट होती है, नेगेटिव टाइम की भी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन नेगेटिव समय का, बुरे समय का हमें पेन ज़्यादा फील होता है। पॉजिटिव टाइम तो हमारा फटफट निकल जाता है, नेगेटिव टाइम में हमें ज़्यादा पीड़ा होती है, महसूस ज़्यादा होती है वो चीज़ें ना। तो हमें वो समझना होगा कि अब पॉजिटिविटी क्या, प्रकृति ऐसी बनी हुई है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। कोई बहुत अगर नेक्स्ट लेवल चीज़ें गलत होने लग गई तो समझ लिए कहीं ना कहीं किसी ने एक वो जन्म ले चुकी है, वो होप, वो पॉजिटिविटी जन्म ले चुकी है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बदलाव लाएगी। तो वो क्या है? वो है जुपिटर। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस से 12th हाउस को। तो प्रकृति का एक नियम है, आपको एक मौका जरूर देगी अगर आपने जुपिटर की बात मान ली, जुपिटर की हेल्प ले ली। 8th हाउस अकल्ट का भी होता है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। आपको कोई रिप्रोडक्टिव डिसीज भी हो सकती है, आप किसी पीसीओएस के थ्रू भी जा सकते हैं, आपको ऑर्गन्स में दिक्कत आ सकती है, आपके सीमन से रिलेटेड कोई डिजीज लग सकती है, आप इस तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपको किस तरह का कोई सेक्सुअल डिजीज भी आपको लग सकती है, ये भी लॉस हो सकता है आपका। और वो जब क्या नाम है आपके 11th हाउस में सन बैठे हैं, जैसे ही आपके सोशल सर्कल में वो चीज़ पता चलेगी, आपको डिफेम होगा, आपकी डिग्निटी का, आपका मान सम्मान का लॉस होगा। तो ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। अब इससे बचा कैसे जाए, इस नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज किया जाए, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, आइए इस पे बात कर लेते हैं। मैंने बोला प्रकृति एक मौका देती है, तो जुपिटर या तो भगवान कृष्ण, नारायण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, हमारे इनका साथ लेना है। 8th हाउस हमारे एस्ट्रोलॉजी का होता है, आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी टीचर, काउंसलर से, हीलर से, एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम गो थ्रू करेंगे आपके चार्ट के, पर्सनल लेवल पे आपकी चार्ट को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे मिनिमाइज करनी है नेगेटिविटी को, कैसे इस समय काल को निकालना है और पॉजिटिविटी कैसे सीख करनी है, कैसे ओवरकम करना है 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर का समय। मंगल की ऊर्जा का कैसे इस्तेमाल करना है, जब ये ऊर्जा है, अब इसको पॉजिटिव कर लो चाहे नेगेटिव कर लो, ऊर्जा का काम है अपना काम बनाना, बम का काम है फुटेगा, आवाज करेगी, अब वो दुश्मनों पे फेंकना है या अपनों पे ही फेंकना है, अपना ही नुकसान करना, अपने घर में ही फेंकना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अपनी चेतना को इतना क्लीन रखना है, अपने कॉन्शियस माइंड को इतना क्लियर रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना हील रखना है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी मेजर चीजें, ऐसा मेजर इंसिडेंट ना हो जाए जो आपकी सारी जीवन की पूंजी को खराब कर दे। क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं, राहु देख रहे हैं, तो यहाँ डिस्टर्बेंस तो चला रहे हैं। फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई पैसा या फिर आपको कोई डिस्प्यूट्स हो, या आपको फॉरेन लेवल पे या ब्रॉड लेवल के, या जो आप इंडिया में ही है, अगर इंडिया में अगर दूर की जो आपकी, जहाँ पर आपसे कोई 300-400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर आपके कोई ऐसा कोई रिलेशन है, लॉन्ग टर्म है, या फिर आप किसी से ऐसे मिले और आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनके साथ कोई बदतमीजी करी, आर्गुमेंट करा, उनका यूज़ किया है, तो आपके लिए वो कार्मिक है, ये समय कार्मिक है। आप उस कटघरे में खड़े हो जहाँ पे आपके सही गलत का अब जस्टिस होगा ही होगा। अगर आपने एक मौका दे रहा है बस आपको, या तो आप माफ़ी मांग लो, झुक जाओ, ग्रेटिट्यूड शो करो, अपने वीनस को ठीक करो, अपनी फीमेल को रेस्पेक्ट करो, अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट करो, अपनी सिस्टर, अपनी मदर को रेस्पेक्ट करो, अदरवाइज भुगतान करो। इमोशनल बैगेज जो कंधे पे रखा है, जो आप गलतियां करते आ रहे हो, उसकी सीमा खत्म हो चुकी है और अब वो उसका रिजल्ट आने का समय आ गया है। लेकिन फिर भी एक समय है जो आप बचा सकते हो। एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लीजिए, गाइडेंस सीख कीजिए और अपनी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, अपने लाइफ में गाइडेंस सीख कीजिए, ठीक है, आप बच सकते हो।
अपनी गलत ईगो को ना बढ़ने दें, अपनी अपने सिबलिंग्स के साथ भी अच्छा नेचर बना के रखें, एक हेल्दी और रेस्पेक्ट बना के रखें। एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं करनी है, फीमेल की, मदर की, स्पाउस की, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, घर का एनवायरनमेंट खराब नहीं करना है, अपने लगन को, अपनी पर्सनैलिटी को खराब नहीं करना है, अपनी लाइफ में डिग्निटी बना के रखनी है और श्री सूक्तम का पाठ करना है, शुक्रदेव महालक्ष्मी को वर्शिप करना है। और रिटर्न में मांगना क्या है, कोई फाइनेंस नहीं मांगना, कोई पैसा नहीं मांगना, कोई सक्सेस नहीं मांगनी, कोई मटेरियलिस्टिक लेवल पे चीज़ नहीं मांगनी, जो मांगनी है आध्यात्मिक लेवल में मांगनी, जो मांगनी है अपनी ऊर्जा को नीचे रख के, अपनी भगवान के शरणागत होके, अपने आप लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील करके, किसी ने कैसे भी ऊर्जा में साथ दिया है, साथ तो दिया है ना, आपको इतना भरोसा किया कि खुद को शेयर कर लिया आपसे, या खुद भी अपना सब कुछ निछावर कर लिया, अपना पैसा हो, धन हो, अपना दिमाग हो, अपनी इमोशंस हो, सब कुछ आपके ऊपर लुटा दिए और आपने उनके साथ किया धोखा। ये आपको इमोशनल बैगेज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इस लाइफ में नहीं दोगे, अगली लाइफ में दोगे, अब अपना आप नहीं दोगे, अपने बच्चों के रूप में दोगे। तो बचना है इन चीज़ों से, क्या भगवान की हेल्प लेके। डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, समझ जाइए। देखो, एक प्रकृति का एक और नियम है, या तो प्यार से मान जाओ या फिर वो धक्के मारेगा, आपको समझाएगा तो जरूर, कर्म है उसको भुगतना तो पड़ेगा। तो ये लॉस जो दिखा रहा है ना, इसको प्रॉफिट में कैसे लेना है, भगवान की गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस, टीचर की गाइडेंस, फादर की गाइडेंस, इन लॉस की गाइडेंस लो। अपने स्पाउस के साथ दिक्कत है तो उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। अपनी कोई फॉरेन कंट्री में रहता है कोई, उसके साथ अपना रिलेशन है तो माफ़ी, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, वो सीख करो, लाइट सीख करो, गाइडेंस सीख करो, अंधकार से निकालो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपने सीमेन को, अपनी मेंटालिटी को हील करो, अपने बिल्कुल मेडिटेट करो। पॉर्न नहीं देखनी है, किसी पे बुरी नज़र नहीं मारनी है, अदर रिलेशनशिप पे नज़र नहीं मारनी, अपने पे मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं, कोई इलीगल रिलेशन नहीं, अपनों पे ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी परिवार को बचाना है, अपनी रिलेशनशिप को बचाना है। आपको खराब होने से कोई नहीं बचा, खराब वक्त नहीं आएगा, कोई भी खराब चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, ये समय काल निकल जाएगा और आप लाइफ में एक गाइडेंस की तरफ जाओगे, एक न्यू दुनिया की तरफ जाओगे, एक उजाला दिखेगा। क्योंकि अब बुरा वक्त तो निकाल चुके हो, वो बैगेज खत्म हो चुका है। कोई आपको एब्यूजिव इन रिटर्न दे रहा है ना, आपको एब्यूजिव यूज नहीं करना। आप अगर फीमेल है तो मेल आपको कुछ कह रहा है ना, आपको कुछ नहीं कहना, लेट गो कर दो। लेट गो इज द थीम। मोक्ष के रास्ते पे चलना है, क्योंकि मोक्ष का है, मोक्ष त्रिकोण, ये मोक्ष ही दिलाते हैं आपको, ये मोक्ष दिलाना है आपने। लेट गो करना है, मेडिटेट करना है, भाव भक्ति में पढ़ना है, फॉरगिवनेस सीख करनी है। अगर उनसे बात नहीं कर सकते तो अपने हृदय में भगवान को साक्षी मानकर उनसे माफ़ी मांगिए और उनकी तरह उनके प्रति कोई कर्मा है उसको दे दीजिए। पैसा है पैसा दे दीजिए, कोई भाव है वो ख़त्म कर दीजिए, कोई फॉरगिवनेस है वो मांग लीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए और लाइफ में एक नई लाइफ में एंटर कीजिए। वो अंधकार से निकल कर वो ज्योति सीख कीजिए, वो गाइडेंस सीख कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना समझ में आया हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा जो एक GPS का काम करेगी विदाउट एनी कॉस्ट। बस आप मेरे को सुन रह सकते हैं, सुनिए, दिमाग लगा के अपनी चेतना को पॉजिटिव कीजिए और अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कीजिए। पॉजिटिविटी 100% आएगी, नेगेटिविटी ज़रूर मिनिमाइज होगी और मैक्सिमाइज क्या होगी, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते।